कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिए, ईमानदारी से। 24 घंटे में से भगवान ने आपको 24 घंटे का दिन दिया, 1 घंटा चुरा लो, 1 घंटा। अपने परमात्मा को पाने के लिए 1 घंटा। सत्संग में भी हम लोग इधर उधर बटेर की तरह आंख घुमाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आप ज्यादा बेहतर समझते होगे। हमने वो 24 घंटे किसे दे दिए? भाग दौड़ को, चिंता को, मोबाइल को, अहंकार को। आज मैं तुम्हें एक अनोखी चोरी सिखाता हूं। क्यों? हम चोर के दीवाने कन्हैया के। एक चोरी आप भी करना शुरू कर दो। चोरी, हाँ, वो ये चोरी पाप नहीं है, ये आत्मा की वापसी है। ध्यान से सुनिएगा। 24 घंटे में से 1 घंटा चुरा लो, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके चुरा लो। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 मिनट, जब भी याद आए। क्या करना है बता दो, सुन लो। करोगे या नहीं करोगे तो आपको आप समझो। बताना मेरा फर्ज है, करना ना करना आपकी इच्छा पर है। जब भी याद आए बस आंख बंद करो, श्वास को नाभि तक ले जाओ, अपने सांसों को नाभि तक ले जाओ। 1 बार, 5 बार, 10 बार, बस इतना ही। क्या मतलब? ये माखन चोरी का रहस्य बता रहा हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते थे, वैसे ही मैं तुम्हें समय चुराना सिखा रहा हूं। पर याद रखो, वो माखन साधारण नहीं था, वो प्रेम का प्रतीक था, निर्मलता का प्रतीक था। तुम भी समय रूपी माखन चुराओ, और जो माखन तुम्हें मिलेगा वो है ध्यान का सुख। माखन क्या है? वही आनंद जो भीतर से उठता है जब श्वास नाभि को छूती है। जैसे कृष्ण ने माखन पाया, वैसे ही तुम ध्यान का आनंद पाओगे। कैसे करें ये चोरी? तुम कहीं भी हो सकते हो, ट्रैफिक में, सिग्नल पर, कार में, बस में, घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, दुकान पर, सड़क पर चलते हुए। बस जब भी याद आए धीरे से श्वास नाभि तक ले जाओ, ध्यान से। और नाभि जीवन का केंद्र है, वहीं से जीवन शुरू हुआ था आपका, वहीं ऊर्जा का द्वार है।
धीरे धीरे 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तुम जोड़ते जाओ। दिन के अंत में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने 1 घंटा ध्यान चुरा लिया। और जिस दिन ये होने लगेगा, धीरे धीरे तुम्हारा पूरा 24 घंटा ध्यान में हो जाएगा। सावधानी क्या करनी है वो भी सुन लीजिएगा। यदि किसी को बड़ी बीमारी है, सांस की गंभीर समस्या है या बहुत अधिक आयु है, तो जबरदस्ती ना करें। अपने शरीर का ध्यान रखें, सहज भाव से करें। ध्यान कभी दबाव से नहीं, ध्यान सहजता से होना चाहिए। 3 ध्यान की विधियां बताने जा रहा हूं। 10 मिनट की सरल नाभि साधना सीख जा बैठो। आंख बंद करो, श्वास धीरे धीरे नाभि तक ले जाओ। महसूस करो पेट हल्का फैल रहा है। श्वास छोड़ो, पेट ढीला हो जाए। 10 मिनट बस यही करते रहो। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ श्वास और नाभि। कई तरीके के ध्यान होता है, लेकिन करने से होगा। आपको धीरे धीरे संसार से ध्यान हटाने का और भगवान में ध्यान लगाने का रास्ता मिल जाएगा। अब थोड़ा सा इस श्लोक पर चर्चा कर लें। फिर एक आपको भगवान को भक्त कैसे डांटता है, भक्त भी भगवान को डांटता है, वो सुनाएंगे। तो हमने आपसे निवेदन किया, अहंकार रहित होने से व्यक्तित्व मिट जाता है, तब उसकी स्थिति ब्रह्म में स्थित हो जाती है। अर्जुन के मन में यही जिज्ञासा थी, वो स्थिति कैसी होती है? तो भगवान कहते हैं, सत असत को ठीक तरह से ना जानना मोह है। तात्पर्य स्वयं सत है, आत्मा है, होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहता है, ये मोह है। यानी मकान असत, दुकान असत, शरीर असत, पैसा असत, संसार की प्रत्येक वस्तु असत, आप सत्य हो। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है, तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, जानने से ही। अब बता देता हूं कैसे हो जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को बाजार में एक अंगूठी मिली, बड़ी चमकती हुई। उसने उठा के देखा, पता नहीं गोल्ड की है या हीरा है, इसमें क्या है, मगर चमक रहा है। अब क्यों, उसके पैसे तो लगे नहीं थे। उसने ला करके ऐसे ड्रेसिंग टेबल पे लेडी ने डाल दिया। एक दिन उसके घर में कोई मेहमान आया, वो जोहरी था। उसने कहा, अरे इतनी कीमती अंगूठी तूने बाहर पटक रखी है? बोले कीमती? बोला जरा दिखा मेरे को। अब ध्यान दो, उसने देखा, वो अभी नया नया जोरी बन रहा था नहीं जोरी, ध्यान से सुनिएगा। अभी वो जोरी था नहीं, खाली जोरी के पास सीखने जाता था। उसने कहा, ये तो बड़ा कीमती हीरा है, ये कहां से, कितने का लिया? अब वो चुप, अरे तो गलती से बाहर रह गई थी। अब आप सोचो, उस नकली जोरी के बताने से वो कौड़ी की कीमत की अंगूठी आपके लिए हीरे की अंगूठी हो गई, और आपने उसे उठा के अंदर अलमारी में रख लिया। और एक दिन मन में आया, क्या ज्वेलर के पास चलते हैं, दिखा के आते हैं इसकी कीमत क्या है। असली ज्वेलर के पास पहुंचा।
उसको कहा भाई साहब देखिएगा जरा इसकी कीमत क्या है। बोला ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये। बोले क्या कह रहे हैं आप? वो तो आया था मुझे बोल गया ये असली हीरा है। बोला किसने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, ये नकली हीरा है। अब आप मुझे बताइए, आपको बड़ी शर्म महसूस हुई कि मैं इतनी बड़ी दुकान पर अपनी भी नाक कटाई किसी के बहकावे में आकर के। ऐसे ही जब हम लोगों को सत्य का ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, ये सारा संसार असत्य, संबंध खत्म। अब वही अंगूठी आप कह रहे हो किसी काम वाली को, तेरे को पसंद है तू ले जा, हाँ दे दीजिए दे दीजिए। अभी तक तो अलमारी में रखी हुई थी, अभी बड़ी कीमती थी, अब कोई भी ले जाओ। इसी प्रकार आपको ये संसार का, चमड़े का और मिट्टी का, सत का ज्ञान हो जाएगा। ये असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसे ऐसे समझिएगा, असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। सत से ही असत की सत्ता मिलती है। अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति ना हो तो वास्तव में असत को आपने जाना ही नहीं है। असत को जानने से अगर असत की निवृत्ति ना हो तो वास्तव में आप हम लोगों को अभी तक आत्मज्ञान नहीं, काया का भ्रम है, माया का भ्रम है, पैसे का भ्रम है, ममता मोह आसक्ति का भ्रम है। और ध्यान दीजिएगा, सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन में आप जिससे भी सीखोगे, कैसे सीखोगे? मन से, बुद्धि से। अरे मन बुद्धि तो खुद ही असत हैं। अब बहुत ध्यान से सुनो, पकड़ने का प्रयत्न करो जो बोल रहा हूं। आपने किसी के पास जाके सीखा, किससे सीखा? मन बुद्धि से। मन बुद्धि तो पहले ही माया के हैं। हमें ये ममता कौन सिखाता है? ये मोह कौन सिखाता है? ये आसक्ति कौन सिखाता है? कहते ना, हम जिनके पास साथ अपना संबंध मानते हैं वो सब अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। वो असत में लिप्त हैं, वो हमें असत से लिप्त कराते हैं और हम बड़े खुश होते हैं। आज हमारी बहन ने हमें इतनी बढ़िया बात बताई, आज हमारी भाभी ने हमें इतनी बढ़िया बात बताई। क्या बताई? उसे कूड़े का ज्ञान था, कूड़े का तुम्हें बता दिया और हम बड़े खुश हो रहे हैं। असत को जानने से असत की निवृत्ति हो तो वास्तव में असत को जाना ही नहीं है, क्योंकि असत से, ध्यान से सुनो, असत से सत को नहीं पकड़ा जा सकता, सत से असत को पकड़ा जा सकता है। सत से असत को ज्ञान होता है, ये झूठा है। असत से असत का ज्ञान नहीं होता। वो सीखा है, सीखे हुए ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन में असत की सत्ता रहती है और हम मन बुद्धि से सीखते हैं। हम पुस्तकें पढ़ते हैं, अपने मन अपनी बुद्धि से पढ़ते हैं। अब बुद्धि माया की है, किसी की शरणागति तो की नहीं, मन बुद्धि को तो सरेंडर किया नहीं कि जो गुरु ने कहा, जो संत ने कहा, जो भगवान ने लिखा कि झूठा है संसार,
धोखा खाओगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। लेकिन हम ना ऐसे लोगों के पास नहीं जाते, हम तो उनके पास जाते हैं जो पहले से ममता में, मोह में, आसक्ति में पूरी तरह लिप्त हैं, और उनके पास जाकर खूब गप्पे मारते हैं, टाइम पास करते हैं, मजा लेते हैं। हाँ, मजा आ गया, आज उसने मुझे छल कपट और नया सिखा दिया। निवेदन कर रहा हूं, जागो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता, फिर कभी मोह नहीं होता। लेकिन आप और हम लोग इस मोह ममता आसक्ति में आज तक तो ऐसे ही डूब रहे हैं, ऐसे ही, और अपने आप को बड़े खुश महसूस कर रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया, असत बुद्धि से असत का ही ज्ञान होता है। अब 2-4 मिनट कथा सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसकी कल और परसों 2 दिन में प्रयत्न करेंगे समझने का और समझाने का। एक भक्त हुए कर्मानंद जी, जब प्रेम में डांट खाकर भगवान मुस्कुराए उनसे। कर्मानंद जी कोई साधारण गायक नहीं थे, उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था और हृदय में प्रभु की तड़प। और देखिए, किसी भक्त को भजन सुनाना हो, वो निकाल के रखना, हृदय में भगवान के प्रेम की तड़प थी। वो जब गाते थे हवाएं थम जाती थी और राह चलते कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी भावुक होकर रोने लगते थे। ये संसार की मोह माया उन्हें कभी बांध नहीं सकी, इसलिए एक दिन वो सब कुछ त्याग कर वैरागी बन गए। उनके पास संपत्ति के नाम पर केवल 2 वस्तुएं थी, एक लकड़ी की छड़ी जो उनके चलने का सहारा थी, ठाकुर जी का एक बटुआ कहो, थैला कहो, थैली कहो, जिसे वो अपने गले में माला की तरह डाल के रखते थे, लटकाए रहते थे। इसी बटुए में उनके प्राण प्रिय ठाकुर जी का विग्रह निवास करता था। कर्मानंद जी का अपने ठाकुर जी के साथ बहुत ही कोमल और बाल सुलभ रिश्ता था। वो जहाँ भी विश्राम करने रुकते, सबसे पहले अपनी छड़ी को जमीन में गहराई में गाड़ देते, फिर बड़े प्यार से ठाकुर जी के बटुए को, थैले को छड़ी पर टांग देते, भाव विभोर होकर कहते, लो सरकार, अब आप आराम से इस झूलने में आनंद लो। उनके लिए वो लकड़ी की छड़ी मात्र सहारा नहीं थी, बल्कि उनके प्रभु का सिंहासन और झूला था। एक सुबह कर्मानंद जी अपने नित्य पूजा पाठ से निवृत्त हुए। वो भगवान के संकीर्तन में इतने मग्न हो गए, उन्हें सुध बुद्धि नहीं रही। उन्हें ठाकुर जी को गले में धारण कर लिया, लेकिन अपनी छड़ी वहीं गली की गली छोड़ आए जहाँ पहले रुके हुए थे। कई मील चलने के बाद जब वो थककर एक पेड़ के नीचे रुके, उन्हें छड़ी की याद आई। अब संकट खड़ा हो गया, बिना छड़ी के ठाकुर जी को कहाँ सुनाएं, किस पे झूला झुलाएं। उन्हें जमीन पर रखना स्वीकार नहीं था। इसी असमंजस में कर्मानंद जी ने अपने ठाकुर जी को बड़े रोष में, प्रेम वाली नाराजगी में, किसी छोटे बच्चे की तरह भगवान से लड़ने लगे। बोले, वाह ठाकुर, ये भी खूब रही
मैं तो ठहरा अल्पज्ञ जीव, मेरी स्मृति कमजोर हो सकती है, पर आप तो अंतर्यामी हो। जब भी मैं छड़ी भूल रहा था तो क्या आप मुझे टोक नहीं सकते थे? अब इस निर्जन वन में मैं दूसरी छड़ी कहाँ से लाऊं? पिछला स्थान बहुत दूर निकल गया और क्या पता वहाँ छड़ी अब तक सलामत होगी कि नहीं होगी। वो देर तक प्रभु को उलाहना देते रहे और अंत में हट पकड़कर बैठ गए। अब मुझे नहीं पता, आप ही अपनी छड़ी का प्रबंध कीजिए। जब तक छड़ी नहीं आएगी मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। अपने भक्त की इस मीठी डांट पर प्रभु भीतर ही भीतर रीझ गए। तभी अचानक दूर से एक बालक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में वो पुरानी छड़ी थी। बालक हंसते हुए बोला, अरे बाबा, आप तो बड़े जीव हो, कब से आपको आवाज लगा रहा हूं, आप सुनते ही नहीं। देखिए, आप अपनी ये छड़ी वहीं छोड़ आए थे, लीजिए, संभालिए। अब कर्मनंजी ने जैसे ही छड़ी हाथ में ली, वो बालक तुरंत ओझल हो गया। अब भक्त की आंखें खुल गईं और कर्मानंद जी फूट फूट कर रोने लगे। हे नाथ, मैंने ये क्या किया? अपनी छड़ी के लिए मैंने जगत के स्वामी को मील तक दौड़ा दिया। मैंने अपने आराध्य को डांटा। जब कर्मानंद जी क्षमा मांगते हुए विलाप करने लगे, तब उनके अंतर्मन में प्रभु की मधुर वाणी गूंजी, कर्मानंद, उदास मत हो, ये मेरी इच्छा थी। मैं तो तरस रहा था कि तुम कब मुझसे लड़ोगे, कब मुझे डांटोगे। इस संसार में जब यहाँ केवल मैं और तुम ही दो साथी हैं, तो अगर मन में कोई शिकवा हो, लड़ने झगड़ने की इच्छा हो, हम किसके पास जाएंगे? तुम्हारी ये डांट मेरे लिए किसी प्रार्थना से, स्तुति से कम नहीं है। ये सुनकर कर्मानंद जी के प्रेम के अथाह सागर में डूब गए। उन्हें समझ आ गया, भगवान को ऐश्वर्य से ज़्यादा भक्त का अपनापन प्रिय है। हे पुण्य आत्माओं, आप अपने प्रियतम परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम करो, वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। आज चांद मेहरा जी भजन सुनाना चाहती हैं, जरा मोबाइल पास में रख के बोलिएगा। देवी जी सुनाइए। सुनाओ सुनाओ। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न को
द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारो। अब तू आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दे, हाँ मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे हो मेरे प्रियतम। थे प्रभु जी, तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ ओ मेरे प्रियतम। दासी की बिनती सुन लीजो, राज हमारे, दासी की जो राज हमारे। आखिरी सांस यही जीवन की, पूरन करना प्यारे, सांस यही जीवन की, पूरन करना प्यारे। कपार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। कपार हृदय से लगा ओ मेरे प्रियतम। मानते थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। मारे थे हे प्रभु की तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे सबको। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे।